ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है 76वीं अव्यक्त मुरली, जिसका विषय है वर्कर्स की वंडरफुल सर्विस सर्कस। वंडरफुल सर्कस, वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस, जो बाबा ने मुरली चलाई थी 30 नवंबर 1970 को। मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। ये जो ग्रुप अदर कुमारों का है, ये सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हुए या बनने के लिए आए हैं। जो समझते हैं बनने के लिए आए हैं, वे हाथ उठाओ। बाकी जो बने हुए हैं वो जरा सामने आओ। ठीक है कि नहीं? जो बन गए हैं वो सामने आ जाओ, और जो बनने आए हैं वो हाथ उठाओ। जब मास्टर सर्वशक्तिमान हैं तो ही पास है, तो ही पास है। कभी फेल नहीं होते, कभी फेल नहीं होते, कभी भी किसी बात में फेल नहीं। अच्छा भला कब फीलिंग आती है? फेल नहीं होते। चलो, कभी फीलिंग आती है? निमित्त बने हुई टीचर से सर्टिफिकेट मिला है कि कुछ भी कहो इसको फीलिंग नहीं है। ये फीलिंग प्रूफ है। जैसे कोई वाटर प्रूफ होते हैं ना, ये बच्चा, ये आत्मा क्या है? फीलिंग प्रूफ। इसको कुछ भी करो, कुछ भी कहो, इसको कोई फीलिंग। वो भी सर्टिफिकेट कौन देवे? टीचर। टीचर तो दे देगी। वही तो बनना है। टीचर के सामने तो 1 घंटे के लिए गए, तो वो तो दे देगी, लेना तो तो देगी। है ना। हाँ, तो हमें पता है ना, हम फीलिंग। बाबा ने ये गलत कहा है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। कहता है निमित्त बनी हुई टीचर से सर्टिफिकेट मिला है कि फीलिंग प्रूफ है, वो तो मिल जाएगा। वो तो दे देंगे। हाँ, दूसरा तो आराम से दे देगा। रिश्वत दो, सादे सारे सौदे हो जाते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट ले लो, कितनी बड़ी डिग्री का सर्टिफिकेट ले लो, ये तो क्या है। वर्तमान समय के अनुसार ये बातें कोई मामूली नहीं है। वर्तमान पुरुषार्थ के प्रमाण मामूली बात भी महान गिनी जाती है। समझा? जैसे जितना बड़ा आदमी जितना अधिक धनवान होता है, उतना छोटा सा बुरा कर्म व गलती का छोटा सा 1 पैसे का दंड भी उसके लिए बहुत बड़ा होता है। तो इस रीति वर्तमान समय मामूली भी महान की लिस्ट में गिना जाता है। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात फीलिंग से परे, अर्थात फीलिंग से परे, सभी बातों में फुल, सभी बातों में फुल, नॉलेज फुल, सभी शब्दों के पिछाड़ी में फुल आता है। तो जितना फुल बनते जाएंगे उतना फीलिंग का फ्लो, दाग यानी वह फ्लू, बुखार, ये खत्म हो गया। फ्लू का बुखार होता है ना, एक होता है फ्लो, एक होता है फ्लू। फीलिंग से 2 बीमारियां आती है। दाग फ्लो लग जाता है, असर हो गया, निशान पड़ गया उसका,
और फ्लू की बीमारी हो गई तो खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएंगे। फ्लोलेस को फुल कहा जाता है, जिसमें दाग नहीं, फ्लोलेस है उसे ही फुल कहा जाएगा ना। डायमंड भी कैसा होना चाहिए? बेदाग, बेदाग, फ्लोलेस। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वे भी मास्टर सर्वशक्तिमान है। क्यों? क्यों मास्टर सर्वशक्तिमान है भाई, जिन्होंने हाथ ही नहीं उठाया? क्योंकि बाप को अपना बना लिया भाई। मास्टर, बाप सर्वशक्तिमान है तो मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे तो है ना। बाप को सर्व संबंध से अपना बना लिया, माँ भी, बाप भी, टीचर भी, भाई भी, सखा भी, बहन भी, पत्नी भी, पति भी, गुरु भी, नौकर भी, क्या क्या बना दिया। यही मास्टर सर्वशक्तिमान की, यही मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है। तो सर्वशक्तिमान को सर्व संबंध से अपना बनाया। जब इतने बड़े से बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिर क्यों नहीं अपने को जानते और मानते हो? ये प्रत्यक्ष प्रमाण सदैव सामने रहे तो माया जीत बहुत सरल बन सकते हो, बहुत सरल बन सकते हो। समझा? जब सर्व संबंध एक के साथ, सारे संबंध एक के साथ जुट गए तो बात रही क्या? रही ही क्या? जब कुछ रहता ही नहीं तो बुद्धि जाएगी कहाँ? कुछ रहा हुआ होगा तो बुद्धि वहां जाएगी। अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध एक के साथ नहीं जोड़े। जोड़ने की निशानी है अनेकों से टूट जाना। जोड़ने की निशानी है अनेकों से टूट जाना। कोई ठिकाना ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? तो बुद्धि कहाँ जाएगी? और सभी ठिकाने टूट जाते हैं, बाकी सारे ठिकाने क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, एक से जुट जाता है। फिर ये जो कंप्लेन है कि बुद्धि यहाँ वहां दौड़ती है, वे बंद हो जाएगी, वे बंद हो जाएगी। अच्छा, ये जो ग्रुप समझते हैं हम भट्ठी में आए हैं, कहाँ आए हैं? भट्ठी में आए हैं, जबकि भट्ठी में है ही, जबकि भट्ठी में है ही, फिर विशेष रूप से क्यों आए? ये लाइन समझ में आई है? क्या कहते हैं? बाबा के बन गए, चाहे यहाँ रहे चाहे जहाँ भी, भक्ति में ही है। रोज चेंज ही होना है, परिवर्तन होना है श्रीमत पर। फिर स्पेशल क्यों गए वहां? बाबा घर आए, मेहमान को भी भगा रहा है नहीं तो क्यों आए हो? बता नहीं रहा, कुछ और बता रहे होंगे। कुछ और बता नहीं बताए? रहे, कुछ और बताना चाह रहे अच्छा, होंगे। भगा नहीं रहे। कुछ और गुप्त राज बता रहे होंगे। मतलब बाबा कहते जब भट्ठी, जबकि भट्ठी में है ही, पूरा जीवन ही भक्ति में है तो। फिर विशेष रूप से यहाँ क्यों आए हो? मतलब हमारी भट्ठी तो शुरू हो गई, ये तो ना है कि 2 दिन की भट्ठी में जाएंगे तो भट्ठी होगी, 3 दिन की भट्टी में जाएंगे भट्टी। हाँ, हमने तो डेली सुधार करना है, हर सेकंड हमारा आगे हम तो बढ़ना है। 24 घंटे की भट्ठी में लग गए, जब तक मरना नहीं है तब तक भट्ठी में लग गए। तो
क्या करें? हाँ जी, अच्छी तरह टाइट करो। या कहो भट्टी में तो है बाबा, तो या कहो भट्टी में तो है, लेकिन बैटरी कहाँ तक चार्ज हुई है वो वेरीफाई या चेकिंग कराने आए। हम अपनी बैटरी को चार्ज तो रोज कर रहे हैं, बैटरी भर रहे हैं रोजाना, परंतु हम उसकी जांच करवाने आए हैं। चेक करके बताओ कि हमारी बैटरियां कितनी चार्ज हो गई हैं, किस लायक हो गए। वे वेरीफाई या चेकिंग कराने आए हैं। चार्ज कराने आए हो व चेकिंग कराने, अब पूछ रहे, पहले बता रहे हैं फिर पूछ रहे हैं, अब बताओ क्या करने आए हो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए आए हो या चेकिंग कराने आए हो? बच्चों ने कहा दोनों। बच्चों ने क्या कहा? दोनों। हैं तो सभी वैल्यूएबल सर्विसेबल वर्कर्स ग्रुप। क्या है ये? सभी वैल्यूएबल भी हैं, सर्विसेबल भी हैं और वर्कर्स ग्रुप है। इस ग्रुप का टाइटल तो सुन लिया ना। ये टाइटल सुनकर सभी खुश हो रहे हैं। क्या हम कौन सा ग्रुप है? वर्कर्स ग्रुप। ठीक है, परंतु इसमें लेकिन भी है, परंतु भी है, लेकिन भी है। ये लक्ष्य भी है। ये लक्ष्य से बताते हैं कि आगे के लिए भट्टी से समान बनकर जाएंगे। है वर्कर्स ग्रुप, लेकिन वर्कर्स के बदले कभी कभी क्या करते हो मालूम है? बाप दादा वतन से वर्कर्स का एक्शन देखते हैं, जो ये करते हैं। क्या करते हैं? कभी कभी बहुत विचित्र सर्कस करते हैं। क्या करते हैं? विचित्र सर्कस करते हैं। जैसे सर्कस में भिन्न भिन्न एक्ट दिखाते हैं ना, वैसे ये भी अपनी सर्कस दिखाते। उस सर्कस में क्या पार्ट बजाते हैं, क्या क्या पार्ट बजाते हैं, वो देखने योग्य होता है। कि कभी कभी वर्कर्स अपना विकराल रूप दिखा देते हैं। अपनी कमियों पर विकराल रूप धारण करने की बजाय अन्य पर विकराल रूप की सर्विस करते हैं। बजाय कि अपनी कमियों को दूर करने के लिए अपने पर गुस्सा करें, अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर क्या करते हैं? गुस्सा। अन्य पर विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं, चाहे व्यवहार में, चाहे परिवार में, चाहे परमार्थ में। तीनों में ये विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं। पता ही नहीं कब उनको क्रोध आ जाए। कभी कभी फिर दूसरी सर्कस, कहते क्रोध वाली सर्कस हो गई, फिर दूसरी सर्कस व्यर्थ संकल्प के झूले में झूलने की दिखा। वास्तव में झूला झूलना है अति इंद्रिय सुख का, लेकिन झूलते हैं व्यर्थ संकल्पों। अब तीसरी सर्कस कौन सी दिखाते हैं? स्थिति बदली करने की सर्कस दिखाते हैं। रूप और स्थिति बदलने का पार्ट मेजोरिटी दिखाते हैं। तो वतन में बैठकर बाप दादा
वर्कर्स ग्रुप की ये सर्कस देखते, बिना टिकट के देखते हैं। टिकट लगानी चाहिए बाबा पर। परम धाम से हमारी सर्कस देखते हैं, नहीं फ्री में देखते हैं, पैसे भी नहीं देते, टिकट है ना, गलत बात है ना। ऊपर से बैठ के सर्कस देखते हैं, फिर आके चिढ़ाते हैं, हाँ, सबके सामने बताते हैं। सबके सामने बताते हैं और पैसे भी नहीं देते। पुरुषार्थी बहुत अच्छे हैं, मक्खन लगा देते हैं, गुस्सा मत करो, है नहीं। पुरुषार्थी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते यहीं पे नाम हो जाए। हैं। मेरा नाम हो जाए, मेरी मान हो जाए, मेरा शान हो जाए, बस मजा आ जाए, सारे कहें ये बहन ये भाई बहुत अच्छे हैं। तो इच्छा भी है, अच्छा भी है, लेकिन प्रारब्ध जमा करनी है। लेकिन कहाँ कहाँ अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध को यहाँ भोगने की इच्छा से जमा होने में कमी कर देते। समझा? तो इस बात को खत्म करके जाना है। प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा की बजाय अच्छा शब्द याद रखना, समझा? इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है और स्वच्छता की बजाय सोचता बन जाती है। स्वच्छता की बजाय क्या बन जाते हैं? सोचता बन जाते हैं। ये है वर्तमान रिजल्ट। वर्कर्स का अर्थ है और कर्ता, ना कि सोचता। वर्कर्स का अर्थ है कर्ता, ना कि सोचता। बाप दादा जानते हैं ये उम्मीदवार रत्नों का है, उम्मीदवार भी हिम्मतवान भी। उम्मीदवार भी हो, हिम्मतवान भी हो, सिर्फ एक बात ऐड करनी, सहन शक्तिवान बनना है। फिर उम्मीदवार से क्या बन जाओगे? सफलता मूर्त बन जाएंगे। सहनशीलता ऐड कर दो तो क्या बन जाएंगे? सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? अभी उम्मीदवार मूर्त हो, ये एक बात ऐड करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। संपूर्णता की समीपता की निशानी है सफलता। जितना जितना अपने को सफलता मूर्त देखते जाओ, उतना समझो संपूर्णता के नजदीक हैं। ये ग्रुप सफलता मूर्त बनने के लिए कौन कौन सा स्लोगन सामने रखेंगे? स्लोगन ये है, प्योरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पर्टी है, पवित्रता ही खुशहाली है। ये है स्लोगन। प्योरिटी की कितना विस्तार है? प्योरिटी कौन सी और किस युक्तियों से धारण कर सकते हो? इन टॉपिक्स पर टीचर्स क्लास कराएंगे। बाप दादा सिर्फ टॉपिक दे रहे हैं, बाप दादा सिर्फ टॉपिक दे रहे हैं। प्योरिटी के विस्तार को समझना है। संपूर्ण प्योरिटी किसको कहा जाता है? तो प्योरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। ये है इस ग्रुप का श्रेष्ठ स्लोगन। समाप्ति के समय संपूर्णता की परीक्षा लेंगे। पेपर के क्वेश्चन पहले से ही बता देते हैं, पेपर के क्वेश्चन पहले से ही बता देते हैं, फिर तो पास होना सहज है ना। संपूर्णता क्या होती है, उसकी मुख्य 4 बातों का पेपर लेंगे। कौन कौन सी 4 बातें?
ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। कुछ कह सकते, फिर तो कहेंगे अच्छा मत बता। अच्छा और विस्तार से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।